लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लाभार्थी महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। हमारे साथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा जो आप सम्मेलन करा रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, इसका जो नाम रखा गया है वो है मोदी भाईजान। शुक्रिया मोदी भाईजान। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। वो इसलिए कि जिस तरह की योजनाएं देश के अंदर चली और देश आज़ाद होने के बाद जिस तरह से एक भावनात्मक रिश्ता कायम किया गया सरकार और लोगों के बीच, तो जैसे किसी के पास घर नहीं था उसको घर देने का काम, शौचालय जैसी चीज के लिए बहुत पहली बार प्रधानमंत्री जब मंच पर बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से तो शौचालय की बात करते हैं। शौचालय की बात हुई, उन लोगों की बात हुई जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उनको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत की बात की गई। जब कोरोना काल जैसी महामारी आती है, पूरा देश परेशान होता है, तो प्रधानमंत्री सबको जो है एक राशन देने की बात करते हैं, लगातार उसको देते हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो भाई और बहन का और पिता जैसा रिश्ता, जैसे कि अगर आप महसूस करें तो जो माएँ बहनें धुएं के बीच काम करती थी और उनकी जो है एक हाथ उनका आंखों को साफ करने में रहता धुएं के कारण और उनको बहुत कठिनाई होती थी, उनको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया गया। तो ये ऐसी चीजें थी जो जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन को अच्छा करने के लिए लगातार काम किया गया। और ये जब काम किया गया तो महिलाओं ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्योंकि भारतीय परंपराओं में धर्म, जाति, मजहब और इस तरह के रीति रिवाज नहीं है। कि अगर आप रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन बेसिकली त्योहार भले ही ये हिंदू धर्म का हो, सनातन धर्म का हो, लेकिन इसको बड़े तौर पर सभी धर्मों के लोग भाई और बहन के रिश्ते को कायम करने के लिए बनाते हैं। मैं भी बहुत सारी बहनें हैं, उनसे राखियां बंधवाता हूँ। तो ये एक इसी तरह का रिश्ता है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, जिन्होंने अपने भाई का फर्ज निभाया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने जो फर्ज निभाया उससे मुस्लिम महिलाओं के दिल से एक आवाज आई कि शुक्रिया मोदी भाईजान। अच्छा, कहाँ कहाँ के इसमें माना जाए, जिस तरीके से आपका बताना, हजारों की संख्या में इसमें जो लाभार्थी महिलाएं हैं वो शामिल होंगी, और खास तौर से जो आपका पूरा एक फोकस है वो मुस्लिम कम्युनिटी पर है। तो ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है उसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखेगा? राजनीतिक पार्टी का कोई भी अच्छा और बुरा काम वो राजनीतिक लाभ और हानि पहुंचाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं, वो लगातार एक बयानबाजी करते हैं, उससे पूरे देश के अंदर गुस्सा है, उसका उनको नुकसान होता है। जैसे कि राहुल गांधी हैं, वो जब बात करते हैं कि मैं हिंदू हूं ही नहीं, इस तरह का रजिस्टर में लिखते हैं, तो उसका नुकसान होता है। इसी तरह का जब ये भाईजान जो एक रिश्ता है, और भाई का जो रिश्ता है ये पॉलिटिकल कम और ये भावनात्मक ज्यादा है, और भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। और इसका एक जो कोई बहन है वो अपने मायके जाने के बाद भी, अपने ससुराल जाने के बाद भी अपने भाई की चिंता करती है और भाई बहन की चिंता करता है। ये ये चिंता करने का रिश्ता है। और जो बहनें हैं वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगी, ये तय है। क्योंकि वहां तो कोई बीच में है ही नहीं, भाई और बहन के रिश्ते के बीच और भाईजान के रिश्ते के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो कार्यक्रम होगा पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर होगा, बड़ी तादाद में इसमें बहनें रहेंगी। मुस्लिम बहनें अपने भाई को जिताने के लिए बात करेंगी, और जो भाई ने योजनाएं चलाई हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं बहनों के लिए, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि तमाम, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, हज के कोटे की बात हो, हज पे अकेले जाने का फैसला सरकार ने किया, पर 50% स्कॉलरशिप जो है वो मुस्लिम बच्चियों को दी गई, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दी गई थी। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं रहीं। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होने जा रहा है, और इससे विपक्ष हैरान परेशान है। और क्योंकि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। आपको लगता है बासित भाई कि विपक्ष ने सिर्फ मुस्लिम वर्ग को वोट बैंक के रूप में समझा था? बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने तमाम योजनाओं को उनको लाभ भी पहुंचाया और अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी किया, और आज मुस्लिम वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ है।
देखिए, सपा बसपा कांग्रेस या और भी अन्य राज्यों में दल हैं, वो मुसलमानों को लटकाने भटकाने बहकाने बरगलाने का काम करते रहे, उनको डराने का काम करते रहे, डरा करके उनका वोट लेते रहे, उनको वोट बैंक बना करके रखा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आती है, वो गरीब कल्याण की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, तो वो केवल और केवल योजनाएं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। और अगर आप गौर करेंगे दूसरे विषयों पे, तो भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन में ही, डिस्ट्रीब्यूशन में करती है, तुष्टीकरण में नहीं संतुष्टीकरण में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं किसी धर्म मजहब नाम जाति के लिए नहीं है, वो गरीब के लिए हैं, गरीब के कल्याण के लिए हैं, गरीब के उत्थान के लिए हैं, और वो हर उस नागरिक तक पहुंचती हैं जो भारत का रहने वाला है। और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का एक सिंबल है या कांग्रेस की एक पहचान भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों पर चोट और भाजपा को वोट, ऐसा लगता है। और दूसरी, जब उनके नेता कहा करते थे हम जो केंद्र से पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता है। उनके दिवंगत प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हमारे सरकार के अंदर 15 पैसे पहुंच जाता है, 85 पैसे उनके नेता लूट लिया करते थे। आज 100% पैसा, अगर 100 पैसा चलता है तो 100 पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता है। ये मोदी जी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी है। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, को लग रहा है लोग उत्साहित हैं, खुश हैं। देखिए, ये भी मुद्दा कांग्रेस ने बना करके रखा। उसको मुसलमान कहीं मंदिर से परेशान नहीं थे, मुसलमान कहीं मंदिर के विरोध में नहीं थे, लेकिन आज देश के अंदर खुशी का माहौल है। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसी पार्टियां ये चाहती हैं कि देश के अंदर विवाद हो, देश की पहचान इसी तरह की बने। लेकिन आज देश का हर नागरिक खुश है, हिंदू है मुसलमान, बल्कि मुसलमानों में तो ये कहा जाता है कि एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए और एक दूसरे के खुदाओं का, भगवान का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री राम सबके राम हैं, भगवान श्री राम इमाम हिंद हैं, वो सबके राम हैं। उनका मंदिर, एक जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें पूरे देश के मुसलमान भी खुश हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।